3 BHK प्लस 2 वॉशरूम 2.35 CR में अभी भी आपको मिल सकता है। कुछ यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, चूज़ करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ यूनिट्स हैं। और जिनको अपना घर चाहिए उनके लिए यार गुड़गांव में सेक्टर 93 में, जो कि न्यू गुड़गांव का बहुत ही बेहतरीन सेक्टर माना जाता है, सारे स्कूल, सारे हॉस्पिटल्स, एक 22 एकड़ के लैंड पार्सल में, 22 एकड़ के लैंड पार्सल में अगर आपको एक अपार्टमेंट लेना है, 4 BHK लेना है, जो कि 3.5 करोड़ के अंदर मिल जाएगा, तो भाई इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। ये दीवार से लेके और ये जहाँ पे ये शीशा लगा हुआ है, इस दीवार तक, यहाँ तक, ये 24 फीट का एरिया है, 24 फीट यहाँ तक। अब 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम जो है, ये 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम है, 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम में जो हो जाएगा वो लगभग 3 फीट कम हो जाएगा। ये ऐसा पूरा बना हुआ। और कई लोगों को ये जो लेडीज़ यहाँ पे आती है उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, डिश वॉशर। डिश वॉशर की बड़ी मार है। मास्टर बेडरूम देखिए आपको जितना मिल रहा है, उसमें भी मास्टर बेडरूम में लगभग 1.5 फीट का डिफरेंस आ रहा है। 2 साल के अंदर आपने चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें हमें रहना है, हम रेंट इतना नहीं हम बेयर कर पा रहे हैं, हमें अपनी चीज़ जल्दी चाहिए, तो फेज़ 4 में भी चीज़ मिल जाएगा। फेज़ 5 में जो डिलीवरी है वो अभी से 3 साल में डिलीवरी है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बड़ी खूबसूरत सी जगह पे बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ आप लोग से बात करने के लिए। और आपने थंबनेल में देखा होगा आशियाना अमारा का जिक्र आ रहा है एक बार फिर से। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब अभी रिसेंटली हमने वीडियो डाला था जो आशियाना आरोहम का, जो आशियाना आरोहम ने फ़ेज़ 2 लॉन्च करा और फ़ेज़ 1 ओवर सब्सक्राइब हो गया बहुत जल्दी। और आप लोग के वजह से, आप लोग की डिमांड की वजह से आशियाना ने ये डिसाइड करा कि वो फ़ेज़ 2 आरोहम का लॉन्च करें, और अभी कुछ दिन तक प्राइस सेम रखें फ़ेज़ 1 वाला, और कुछ दिन बाद प्राइस जो है उसका वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हो रही थी इस वक्त। सबसे हॉट लॉन्च 2025 के एंड का और 2026 की शुरुआत का, जो हॉट लॉन्च है सबसे ज़्यादा मार्केट का, वो आशियाना आरोहम ही है। आप सब लोग जानते हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग और बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, बिकॉज ऑफ द एमिनिटीज़ दैट दे आर गिविंग। सेक्टर 80 जैसे एरिया में, एक इतना एलीट सेक्टर जहाँ पे HSIDC की पूरी प्रॉपर प्लानिंग है और प्रॉपर तरीके से बन रहा है, और DLF रिवाना की भी स्टोरी है वहाँ पे, जो पीछे से रोड कनेक्ट, मानेसर से रोड कनेक्ट हो रही है एम्बियंस मॉल तक, वो भी स्टोरी है। कर्मा लेक लैंड्स की सबसे बड़ी स्टोरी है कि भाई कर्मा लेक लैंड्स 280 एकड़ तक फैला हुआ है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट इतने एलीट सेक्टर में जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं, आशियाना इसलिए उसको दे पा रहा है क्योंकि आशियाना इस चीज़ में हमेशा आगे रहा है कि सही टाइम पे लैंड पार्सल लेना, और सही टाइम पे लैंड पार्सल लिया गया। आज जैसे कि आपको पता है कि लैंड पार्सल की जो गुड़गांव में जो लैंड पार्सल्स हैं, लगभग एक पर एकड़ की बात करें तो 45 करोड़ से 50 करोड़ पर एकड़ का प्राइस चल रहा है, अगर किसी को आज लैंड पार्सल ख़रीदना है तो। आशियाना ने आरोहम का भी लैंड पार्सल सही टाइम पे ख़रीदा, इसलिए वो जो प्राइसिंग दे पा रहा है वो दे पा रहा है, बाकी लोग वहाँ पे वो प्राइसिंग नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे एक दो लॉन्चेस और आने हैं उस जगह पे, जिन्होंने अभी लैंड पार्सल लिया है, जितने में आशियाना ने लिया था उससे कहीं ज़्यादा में। तो जाहिर से बात है कि वो लोग उस प्राइस में चीज़ नहीं दे पाएंगे सेक्टर 80 में, जिस प्राइस में आशियाना आरोहम चीज़ दे पा रहा है। ये आशियाना की प्रोएक्टिवनेस दिखाता है, आशियाना की विजन दिखाता है, और आशियाना का काम करने की इच्छा को दिखाता है कि भाई आप लोग को सही प्राइस में सही चीज़ दें। ये आशियाना का हमेशा से मोटो रहा है कि आशियाना इज़ नोन फॉर देयर प्राइसिंग एंड देयर ट्रस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं आशियाना आरोहम की, मैंने जैसे बात शुरू करी। और आज सबसे हॉट लॉन्च आशियाना आरोहम का चल रहा है। सब लोग आशियाना आरोहम के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ले भी लिया है, EOI अपनी दे रहे हैं। अभी भी जो मेरा लास्ट वीडियो जो अभी मैंने बनाया, उसके बाद बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास आई, लोग मिलने आ रहे हैं। सैम्पल फ्लैट बना हुआ है, सैम्पल फ्लैट देख रहे हैं। 2.65 CR से शुरू हो जाता है वहाँ पे, जो 1057 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया वाला है 3 BHK, वो शुरू हो जाता है 2.65 से एंड गोज़ अप टू 3 CR वाली भी चीज़ है, उसमें कुछ साइजेस हैं। और डिपेंडिंग अपॉन दोनों पेमेंट प्लान जो है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मतलब मान के चलिए जो सैम्पल फ्लैट बना हुआ है वहाँ पे, वो लगभग 3 करोड़ के आसपास की चीज़ पड़ती है। अगर हम लोग जो डिस्काउंटिंग CLP में देता है आशियाना उसको कंसीडर करें, तो कहीं ना कहीं 3 करोड़ के आसपास की चीज़ पड़ती है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सिर्फ GST अलग है अगर वो डिस्काउंटिंग को कवर करें हम लोग। लेकिन अभी कुछ दिन में यही हो जाएगा, वो डिस्काउंटिंग आशियाना जो है वो कम कर देगा। जो 12% की डिस्काउंटिंग देता है आशियाना CLP अपने प्लान में, और PLP में कम होती है वो, तो 12% से वो कितना परसेंट कम करेगा वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, और कब करेगा वो भी हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन
जब ये सब आरोहम की बात हो रही है, पूरी दुनिया जब इस वक्त आरोहम की बात कर रही है, तो मैं आज अमारा में क्यों बैठा हुआ, मैं अमारा के सैंपल फ्लैट में बैठा हुआ हूँ बहुत इत्मीनान से। बहुत सारे पहले भी आप हमारे वीडियोस देख चुके होंगे अमारा के। अमारा में बैठने का रीज़न ये है, मैं आपको एक अभी जो हुआ मेरे साथ, मैं जैसे हम लोग का टीम का एक हम लोग का टारगेट रहता है कि हम लोग अलग अलग सेल्स गैलरी में, अलग अलग डेवलपर्स के पास, अलग अलग शहरों में भी जाते हैं एज बायर्स, पता करने के लिए आप लोग का पेन पॉइंट क्या है। आप लोग जो घर खरीदने आते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, हम लोग भी उसी तरह से जाते हैं अलग अलग डेवलपर्स के पास एज बायर्स, और देखते हैं गुड़गांव में भी और अलग शहरों में। तो अभी रिसेंटली क्या था कि मैं लखनऊ में था, तो लखनऊ में कुछ मैंने पता करा, तो क्योंकि मेरा होम टाउन लखनऊ है, तो मैं गया हुआ था अभी न्यू ईयर के टाइम पे वहाँ पे। तो एक बहुत अपकमिंग एरिया वहाँ पे है, मेट्रो भी कनेक्ट होने वाली है, और रोड भी बहुत अच्छी, जैसे एक्सप्रेसवे हम लोग का है उसी तरह की रोड बनी हुई है, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी हो रही है। प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो 6 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था, और उसके सामने जो रोड थी वो भी पूरी बनी हुई, हर तरह से एंट्री अप्रोच भी बनी हुई। तो जाके देखा, समझे उस चीज़ को कि भाई क्या है, उनसे मिले, सेल्स गैलरी सुना था मैंने, सेल्स गैलरी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो मैंने ये भी चीज़ ऑब्जर्व करी कि लखनऊ में अभी भी ये चीज़ होता है कि अगर आपने सेल्स गैलरी बड़ी अच्छी बनाई हुई है, तो लोग जो लेमैन है, जिनको रियल एस्टेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि यार सेल्स गैलरी इतनी अच्छी बनाई है तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो लेकिन जब क्योंकि मुझे नॉलेज है तो मैं गया वहाँ पे, सेल्स गैलरी बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने, सैम्पल फ्लैट भी बनाया हुआ था। तो सैम्पल फ्लैट मैंने देखा, और तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाइट जो थी छत की बहुत अच्छी थी, 11 फीट के आसपास की हाइट थी। मैंने कहा हाइट बड़ी अच्छी दी है आपने, ये हाइट मिलेगी, यही हाइट जो अपार्टमेंट होगा उसमें यही हाइट मिलेगी। तो पहले उन्होंने बात को घुमा दिया, कुछ और बात करने लगे। मैंने फिर पूछा यही हाइट जो आपने सैम्पल फ्लैट में बनाई है वही हाइट मिलेगी? कह रहे नहीं सर, वो हम लोगों ने 11 फीट का बनाया है, आपको 10 फीट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। कुछ सवाल मैंने और पूछे जो रियल एस्टेट से लिंक्ड सवाल थे। डेवलपर जो थे वो प्रोजेक्ट जेवी में था, 2 डेवलपर थे उसमें, उनका मैंने बैकग्राउंड पूछा और सारी चीज़ें थी। और बेसिकली जब मैंने, मेरा जो अल्टीमेट कंक्लूजन था वो ये आया, बेसिकली वो प्रोडक्ट जो पड़ रहा था लखनऊ में होने के बावजूद, वो प्रोडक्ट जो जा रहा था वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के आसपास टच कर रहा था, क्योंकि मेट्रो भी पास में कनेक्ट होने वाली है, और लोकेशन बहुत अपकमिंग लोकेशन, अच्छी लोकेशन है, लिवेबल लोकेशन है वो। तो और प्रोजेक्ट भी 6 एकड़ के बना रहे थे, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे थे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ कमी पड़ रही थी, उनके जो सेल्स में बंदा था वहाँ पे, उनका कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो मेरा ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे थे। तो मुझे समझ में ये चीज़ आई, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जो मेरे सवाल थे उनके जब सही मुझे जवाब नहीं मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात है डेवलपर, डेवलपर के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। डेवलपर ने वो, उस डेवलपर ने हालांकि नोएडा में कुछ काम करा हुआ है, लेकिन क्योंकि इतना कमेंडेबल कोई काम नहीं करा था, और ये मुझे डाउट हो रहा था कि वो जो ये चीज़ बोल रहे हैं, जैसी दिखा रहे हैं, क्या वैसे ही देंगे, और उससे पहले भी क्या बना के दे पाएंगे भी कि नहीं दे पाएंगे, अटक तो नहीं जाएगा बीच में, है ना, मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, ये वाले सवाल। तो यही सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे सवाल होते हैं, ये सारे जो डाउट्स होते हैं वो आपके भी होते हैं। तो जब 2 करोड़ की चीज़ मैं लखनऊ में देख रहा था, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार आशियाना अमारा में अभी भी 3 BHK+2 वॉशरूम जो है, वो भी 3 BHK+2 वॉशरूम था, 3 BHK+2 वॉशरूम 2.35 CR में अभी भी आपको मिल सकता है। कुछ यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, चूज़ करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ यूनिट्स हैं। और जिनको अपना घर चाहिए उनके लिए यार, गुड़गांव में सेक्टर 93 में, जो कि न्यू गुड़गांव का बहुत ही बेहतरीन सेक्टर माना जाता है, सारे स्कूल, सारे हॉस्पिटल्स, सारे कॉमर्शियल, सोशल देख लें खुला हुआ है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स हर तरफ खुले हुए हैं, हर तरह से कनेक्टिविटी है, ब्लिंकिट, जोमेटो, कैब्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसमें आशियाना हमारा इतनी खूबसूरत चीज़ बना रहा है, और 2 करोड़ 35 लाख में 3 BHK+2 वॉशरूम अगर आप लोग को मिला जा रहा है, जिसको अपना घर बनाना है, तो क्या बुरा है। तो यहां से चीज़ निकल के आई, तो मैंने अपने टीम से डिस्कस करा, डिस्कशन काफ़ी हुआ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं इसको बना दूं, क्योंकि अभी आरोहम का भी जब हम वीडियो डालते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको, क्योंकि आरोहम के लिए भाई आपको 2.65 तक का तो बजट रखना पड़ेगा, 2.65 प्लस जीएसटी। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका 2 करोड़ के आसपास का बजट है, वो खींच के वो कहीं ना कहीं 2.30 2.35 तक चीज़ सोच रहे हैं करने का, तो क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी भी होगा, तो 2.5 करोड़ के अंदर ही रहना चाह रहे हैं। और फैमिली साइज जो है वो अलाउ कर रहा है कि भाई 3 BHK+2 वॉशरूम मेरा काम चल जाएगा।
तो मेरे हिसाब से जो मेरी टीम का भी ये डिस्कशन हुआ और ये चीज़ आई कि आप लोगों को ये चीज़ हमें बतानी चाहिए, क्योंकि हम उन लोग को भी बता रहे हैं जो आरोहम के लिए भी इंक्वायरी आ रही है, जिनका आरोहम का बजट है, क्योंकि आरोहम इस वक्त सबसे खूबसूरत लॉन्च है पूरे गुड़गांव मार्केट का। और उसमें अगर आप ले सकते हैं तो आरोहम ही लीजिए, क्योंकि वो बहुत एलीट सेक्टर है, बहुत कर्मा लेकलैंड्स का गोल्फ कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, और अगर आप वो ले सकते हैं, आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो आप वही लीजिए। लेकिन जो लोग 2.5 करोड़ के अंदर चीज़ लेना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट, जैसे मैंने बात करी लखनऊ वाला जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जो ट्रस्ट जो वाली बात है, तो आशियाना का ट्रस्ट अगर आपको चाहिए, आशियाना जैसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो हमेशा अपने ट्रस्ट के लिए जानी जाती है, अपने एथिक्स के लिए जानी जाती है, और मी माई सेल्फ बींग द रेजिडेंट ऑफ आशियाना, मैं यही सोचता हूँ कि अगर भाई वो सवाल नहीं है कि आरोहा में जाहिर सी बात है लोग इसलिए भी, इन्वेस्टर्स भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज मिल रहा है उनको वहाँ पे। आपको क्योंकि आशियाना हमारा 2022 के एंड में लॉन्च हुआ था, मल्टीपल फेज इसके आ चुके हैं, लास्ट फेज में इस वक्त फेज 4 में कुछ यूनिट्स आपको मिल सकती हैं और फेज 5 में आपको कुछ यूनिट्स मिल सकती हैं, तो आपको फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिलेगा आशियाना हमारा में। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फर्स्ट प्राइज अगर आपको लेना है, आपको एंट्री लेवल प्राइस लेना है एकदम, तो आप आरोहम जाइए। आपको लेकिन अगर अपना घर बनाना है गुड़गांव में, अच्छे एरिया में, अच्छे डेवलपर के साथ, ट्रस्टेड डेवलपर के साथ, जो कि आपको टाइमली घर आपका बना के दे देगा, सोसाइटी बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। मैं रेजिडेंट हूँ आशियाना का, मेरी एक प्रॉपर्टी है आशियाना में, तो मैं आज भी देखता हूँ, जब मैं अपने उस वाले अपार्टमेंट में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि कल ही बन के तैयार हुई है सोसाइटी, इतने अच्छे से मेंटेन होती है, इतने अच्छे से मेंटेन करता है आशियाना। तो जब ये सब चीज़ें हैं, तो अगर आपको घर लेना है, अगर आप होम बायर हैं, अगर आप अभी तक अपना घर नहीं ले पाए हैं, या एक कई लोग हैं दिल्ली के होते हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन उनको गुड़गांव में अब शिफ्ट होना है क्योंकि जॉब की वजह से या किसी भी वजह से, सेकंड होम की वजह से, सेकंड होम हमें लेना है, हो सकता है हम शिफ्ट हो जाएं यहाँ पे, तो इस बजट रेंज में इससे अच्छी कोई चीज़ मार्केट में नहीं है, और आपको भी ये चीज़ पता है। अभी क्या है कि कुछ यूनिट्स हैं अवेलेबल, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम की 2 करोड़ 35 लाख से चीज़ यहाँ पे लगभग मिल जाती है। इनफैक्ट उन लोग के लिए भी जिन लोग का 3 BHK में काम नहीं चलता है, 4 BHK अभी आपको लेना है, तो 4 BHK का भी इनका एक टावर है, उसमें भी कुछ यूनिट्स, अच्छी यूनिट्स हैं, वो मिल सकती हैं। लगभग मान के चलिए आपको 3.5 करोड़ के अंदर अंदर की चीज़ वो मिल जाएगी। अगर ये है आपका भाई कि 4 BHK आपको ऐसी जगह पे लेना है, ऐसी सोसाइटी में लेना है जहाँ पे सारे 4 BHK हों, जहाँ पे कुछ लोग का अलग दिमाग होता है 4 BHK को लेके, वो सारी चीज़ें अगर आप हटा दें, आपको एक 22 एकड़ के लैंड पार्सल में, 22 एकड़ के लैंड पार्सल में अगर आपको एक अपार्टमेंट लेना है, 4 BHK लेना है, जो कि 3.5 करोड़ के अंदर मिल जाएगा, तो भाई इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। अब जब मैं 22 एकड़ की बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ हो गई है एक 22 एकड़ के लैंड पार्सल में एक चीज़ लेना, मतलब आपकी सोसाइटी 22 एकड़ के दायरे में फैली हुई हो, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आपने खुद देखा है कि गुड़गांव में आजकल 5 एकड़ से ऊपर चीज़ नहीं दे पा रहा है, और अगर कोई दे रहा है 5 एकड़ की चीज़, तो लगभग 100 के ऊपर की डेंसिटी जा रही है। आशियाना आरोहम में भी अगर देखा जाए तो 11 एकड़ के लैंड पार्सल है, लेकिन उसके बावजूद भी आशियाना क्योंकि एथिकल कंपनी है, तो अपने एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए 50 की डेंसिटी वहाँ पे भी आ रही है, सिर्फ पर एकड़ 50 यूनिट्स होंगी वहाँ भी, और लगभग इतनी 52 यूनिट्स आशियाना हमारा में भी है। तो 4 BHK भी अगर आप लेना चाह रहे हैं और लगभग 3.5 करोड़ का बजट आपका है, आरोहम भी आप देख रहे थे, आरोहम अगर ले सकते तो आरोहम ही लीजिए, क्योंकि 4 BHK उसमें ही है और एंट्री लेवल का प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको न्यू गुड़गांव की तरफ रहना है, न्यू गुड़गांव ऐसा एरिया है जो डेवलप्ड है, सारे सोशल एक्टिविटीज़ इधर हैं, सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सारी चीज़ें इस तरफ है, इस तरफ अगर आपको लेना है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ लोग की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें आरोहम की तरफ ही लेना है क्योंकि उधर स्टोरी अलग है, कर्मा लेकलैंड्स की सिरेनिटी है, HSIDC का पूरा प्लानिंग है, सारी चीज़ें हैं, DLF रिवाना वाला पूरा है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ आपको एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ लेनी है, तो आशियाना आरोहम शुड बी योर चॉइस। और अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे अपना घर लेना है, मुझे तो ऐसी जगह पे लेना है जहाँ आसपास सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, तो आशियाना अमारा में आप चीज़ ले सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आज मैं सैम्पल फ्लैट में इसलिए बैठा हूँ, आइए आपको मैं कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा। और ये बेसिकली आशियाना अमारा का सैम्पल फ्लैट है, और कई मेरे वीडियोज़ में आप देख चुके होंगे, मैं फिर आपको दिखा दूँ। और ये भी मैं बताऊंगा कि ये 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का ये सैम्पल फ्लैट है, जो कि 1205 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है इसका, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, ये भी आपको मिल सकता है, यही एग्जैक्टली ये चीज़ आपको मिल सकती है आशियाना हमारा में, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है। अगर 2.5 करोड़ के अंदर की बात करें तो 3 BHK प्लस 2T आपको मिल सकता है। उसमें क्या डिफरेंस आएगा, इस सैम्पल फ्लैट में क्या चीज़ कम हो जाएगी कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली एंट्री फॉयर है यहाँ पे, और ये एंट्री फॉयर आशियाना आरोह में भी इसी तरह से बनाया है उन्होंने कि सामने अगर कोई जोमेटो वाले या डिलीवरी वाले कोई भी आए या कोई भी ऐसा नॉन बंदा आए, तो आपका घर पूरा एक्सपोज ना हो, सामने इधर से वो खड़े होंगे और यहाँ से आपने चीज़ ली और यहाँ से वापस चले गए, और आपका घर जो है वो रिवील नहीं होगा। तो घर
आप इस तरह से देखें तो ये इनका पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का। इधर किचन है और काफ़ी ग्रैंड सा लगता है ये एरिया। आप यहाँ से देखें, ये जो दीवार है, यहाँ से मैंने शुरू करा है, जो ये दीवार से लेके और ये जहाँ पे ये शीशा लगा हुआ है, इस दीवार तक, यहाँ तक, ये 24 फीट का एरिया है, 24 फीट यहाँ तक। अब 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम जो है, ये 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम है, 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम में जो हो जाएगा वो लगभग 3 फीट कम हो जाएगा, 24 की जगह 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो समझ लीजिए कि इतना। अब आप ज़रा पीछे जाइए, पीछे जाके ज़रा एक बार आप देखिए कि कितना बड़ा एरिया निकल के आ रहा है। अगर आप पीछे से भी जाके देखें तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और पीछे आप अभी जा रहे हैं तो देखिए अच्छा खासा बड़ा एरिया आपको, मतलब उसमें भी, और ये 13 फीट का ये विड्थ है, उसमें फिट विड्थ जो है वो 12 फीट हो जाएगी 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम में। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस एक आएगा, ये 24 फीट से ये आ जाएगा। और पीछे वाला जिसमें एरिया है वो मैं बताऊंगा कैसे है, ये 24 फीट से 21 फीट हो जाएगा। ये बेसिकली ये एरिया है। डेक भी है इसमें, वो अभी शाम हो रही है तो डेक आपने देखा होगा 10 बाय 10 का आपको डेक मिलेगा पूरा, जैसे आशियाना आरोह में भी मिल रहा है। और किचन, आपको किचन भी देख लीजिए इधर से। तो किचन बेसिकली ये रहेगा कि इसके अलावा ये 3 फीट का डिफरेंस आ गया। अब किचन में भी बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, किचन आपको ऑलमोस्ट इसी तरह का मिलेगा। ये ऐसा पूरा बना हुआ, और कई लोगों को ये, जो लेडीज़ यहाँ पे आती है उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, डिश वॉशर डिश वॉशर की बड़ी मार है, तो डिश वॉशर पसंद आता है बहुत। तो ये सारी चीज़ें आपको लगी हुई मिलती हैं। और किचन में बहुत ज़्यादा कोई अलार्मिंग डिफरेंस नहीं आ रहा है। इनफैक्ट रूम्स में भी अभी हम लोग जब देखेंगे तो कोई बहुत अलार्मिंग डिफरेंस नहीं आ रहा है रूम्स में भी। और अभी हम लोग इस तरफ, ये डाइनिंग एरिया इनका हो गया जो मैंने बताया था आपको। और ये एरिया जो आपको ये थोड़ा सा चौड़ा सा मिल रहा है यहाँ पे 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम में, उसमें थोड़ा सा वो एरिया लॉबी टाइप का हो जाएगा 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम में। और यहाँ तक, जैसे मैंने बताया, इस तरफ तक, यहाँ तक रहेगा वो। और फिर ये लॉबी एक हो जाएगी, एक वॉशरूम इधर आ जाएगा जो कि इस रूम से कनेक्टेड है। और ये तीनों रूम एक साथ जैसे हैं वैसे इस तरह से रहेंगे। पहले रूम में चलते हैं, ये किड्स रूम है जो 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये रूम जो इस वक्त है वो 1 फीट का डिफरेंस आएगा 3 BHK प्लस 3T 2T से 3T में। ये अभी जो रूम है इससे 1 फीट कम हो जाएगा जो 3 BHK प्लस 2T है। लेकिन मेजर डिफरेंस जो आएगा वो इसमें वॉशरूम है। किड्स जो रूम है ये, इसमें वॉशरूम भी है, उसमें वॉशरूम नहीं रहेगा ये, इसलिए वो 3 BHK 2 वॉशरूम है। तो ये 3 BHK 3T हो गया, एक वॉशरूम ये कम हो गया, इसीलिए वो 3 BHK प्लस 2T हो गया। और जो एरिया का डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 1 फीट का ही डिफरेंस आ रहा है। अब ये आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम देखिए आपको जितना मिल रहा है, उसमें भी मास्टर बेडरूम में लगभग 1.5 फीट का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 1.5 फीट का, 1.5 फीट से भी कम का डिफरेंस आ रहा है। मास्टर बेडरूम भी आपको लगभग इतना ही बड़ा 3 BHK प्लस 2T में मिलेगा। ये 3 BHK प्लस 3T का है। ये 11.5 बाय 15 का मास्टर बेडरूम है, वो इससे लगभग 1.5 फीट छोटा हो जाएगा। तो बहुत कोई अलार्मिंग डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब रूम्स में कोई अलार्मिंग डिफरेंस नहीं आएगा। इधर वॉशरूम भी है, आप जब आएंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी खाली मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आपको अंदाज़ा लग जाए। ये इधर वॉशरूम है जो उसमें भी रहेगा, 3 BHK प्लस 2T में भी रहेगा। और ये वॉशरूम इस वाले रूम से कनेक्टेड है। अगर आप इधर से बंद कर देंगे, इधर से मैं आके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस रूम से आ गए, तो इधर से आप इसको बंद कर देंगे दरवाजे को तो ये इसका अटैच हो गया। अगर इसको खोल देंगे और इधर बंद कर देंगे दरवाज़ा, तो ये जो आपके मेहमान आते हैं और सारे लोग आते हैं तो ये कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करें। तो ये 2 वॉशरूम तो आपको 3 BHK प्लस 2T में भी मिलेंगे। और ये लास्ट रूम है, इसमें भी 1 फीट के आसपास का ही डिफरेंस आपको आएगा। एक, हाँ, 1 सवा फीट का डिफरेंस आपको आएगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। रूम साइज जैसे आपको दिख रहे हैं 3 BHK प्लस 3T में, वो 3 BHK प्लस 2T में भी रूम साइज वैसे ही मिलेंगे। और इधर बालकनी भी है, और ये ऐसा ऐसा ही मतलब आपको मिलेगा, कोई मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली कहने का जो सार है वो ये है, मेरा आज वीडियो बनाने की ये चीज़ थी कि जो मैंने अपना लखनऊ वाला एग्जाम्पल भी बताया आपको और सारी चीज़ें बताई, समझ में हमको ये आया कि अगर 2,35,00,000 में 3 BHK प्लस 2T अगर आशियाना हमारा जैसे 22 एकड़ के लैंड पार्सल में अगर आपको मिल रहा है, आशियाना के ट्रस्ट के साथ, आशियाना की ब्रांड वैल्यू के साथ, आशियाना के इन हाउस मेंटेनेंस के साथ, रीसेल रेंटल टीम के साथ, क्योंकि आपको अगर रीसेल करना होता है या अगर आप नहीं रह रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड होम की तरह देखते हैं और उनको नहीं रहना, उनको श्योर नहीं है कि अभी मैं रहूँगा, तो आशियाना की खुद की रीसेल रेंटल टीम भी है। आप अगर नहीं रह रहे हैं तो आपने ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको
रेंटल टीम को खाली बोलना है कि भाई मेरा ये रेंट पे चढ़ा दीजिए, मेरा जो फ्लैट है वो रेंट पे चढ़ा दीजिए, तो वो आशियाना की ही रेंटल टीम है, वो रेंट पे चढ़ा देती है, आपको रेंट आना शुरू हो जाता है। और रेंट जाहिर सी बात है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है गुड़गांव में, और जाहिर सी बात है आशियाना, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे आज से आने वाले टाइम में जो 22 एकड़ के लैंड पार्सल के साथ किड सेंट्रिक कंसेप्ट के साथ। आज के वीडियो में किड सेंट्रिक की तो मैंने बात ही नहीं करी, क्योंकि मैं आज घर की बात कर रहा था। ये एक एडिशनल चीज़ है कि आपको किड सेंट्रिक कंसेप्ट मिल रहा है, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कि होलिस्टिक ग्रोथ मिल रही है, आपका स्क्रीन टाइम जो बच्चों का होता है वो बाकी सोसाइटीज़ में आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन स्क्रीन टाइम आपके बच्चों का बहुत कम हो जाता है और बहुत होलिस्टिक ग्रोथ होती है आपके बच्चों की। और ये सारी चीज़ें आपको अगर इस प्राइस रेंज में अभी भी मिल रही हैं, मिल सकती हैं अभी भी, तो इसको ग्रैब करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को। अगर आपका, जैसे मैंने बताया, आरोहम की आपकी रिक्वायरमेंट आरोहम में मैच कर रही है तो आपको आरोहम में लेना चाहिए। या बहुत से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी इमार का भी है न्यू गुड़गांव में, एसएस का भी है, एसएस के अभी और भी प्रोजेक्ट्स आने हैं। लेकिन आशियाना हमारा जो चीज़ ऑफर कर रहा है, अगर ये हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे चाहिए कि भाई आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाए, आपके मतलब का घर मिल जाए। तो हमें आपको ये करना है, इस नंबर पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। आपकी रिक्वायरमेंट समझ के, अगर आपके लिए आशियाना हमारा अच्छा है, आपका बजट रेंज हम समझेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपका क्या, आपकी एक्चुअल आप चाहते क्या है वो समझ के, वो कंसल्टिंग करके, वो तब हम आपको बताएंगे कि आशियाना हमारा आपके लिए अच्छा है, या आशियाना आरोहम आपके लिए अच्छा है, या एसएस आपके लिए अच्छा है, या इमार अच्छा है, या सिग्नेचर ग्लोबल लेना चाहिए, या क्या लेना चाहिए। तो ये ट्रस्ट वाली जो बात होती है, यही वही वाली बात है कि क्योंकि ट्रस्ट जैसे हम आशियाना के ऊपर करते हैं, आप आशियाना के ऊपर करते हैं, वैसे आप हमारे ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, और इस ट्रस्ट का हमें बहुत वैल्यू है। इसीलिए हम लोग उन्हीं डेवलपर्स का खाली वीडियो बनाते हैं, या उन्हीं डेवलपर्स के साथ काम करते हैं जो जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, जिनके ऊपर हमें पूरा कन्विक्शन आता है, और वो आपको हमारे वीडियो में दिख भी जाता होगा। तो आशियाना के ऊपर हमें बहुत कन्विक्शन है, जाहिर सी बात है, और हमें पता है कि आशियाना किस लेवल का काम करता है और किस लेवल की डिलीवरी उसकी होती है। एक और चीज़ है, अगर डिलीवरी की जब बात आई है कि अगर वो लोग जिनको घर जल्दी चाहिए अपना, तो फेज़ 4 में जो डिलीवरी है वो 2 साल के अंदर आपको घर अपना मिल जाएगा। फेज़ 4 में अगर आप 3 BHK प्लस 3 टी लेते हैं आशियाना अमारा में, तो 2 साल के अंदर आपको घर मिल जाएगा। अगर आपको घर के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना है, 3-4 साल 5 साल वेट नहीं करना है, 2 साल के अंदर आपने चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें रहना है, हम रेंट इतना नहीं हम बेयर कर पा रहे हैं, हमें अपनी चीज़ जल्दी चाहिए, तो फेज़ 4 में भी चीज़ मिल जाएगा। फेज़ 5 में जो डिलीवरी है वो अभी से 3 साल में डिलीवरी है, तो फेज़ 5 में आपको 3 साल में चीज़ मिल जाएगी। वैसा नहीं है कि 6-7 साल बाद आपको चीज़ मिलेगी। तो ये बहुत एडवांटेज है। तो आपको करना अब ये है, आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा था आज। और रिक्वायरमेंट आपकी हमें समझनी है, इस नंबर पर आप हमें कॉल करिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी आपके लिए सही होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे और आपको दिलवाएंगे सबसे बेस्ट चीज़, सबसे बेस्ट प्राइस में ऑब्वियसली। तो बस इतनी सी बात करनी था, बस करने हैं। अब आपका करना ये है कि इस नंबर में कॉल करना है, और फिर हम लोग आपके बात आगे समझेंगे। तो बस मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।